शोबिज़ इंडस्ट्री से बहुत ही सैड और दिल दहला देने वाली न्यूज़ आई है कि पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर 17 साला लड़की सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में G13 में एक 17 साल की बच्ची जो है उसको मारा गया, गोलियां उसको मार दी गई हैं। टिकटॉकर थी और ये हमारी सोसाइटी वैसे असल में है क्या? हम आज अपना असली चेहरा अगर हम दिखा पाए। मौलाना हजरात हैं, उनका इतना होल्ड है आप रियासत पे, आपकी आवाम पे, कि आप उनसे बढ़ के कोई कानून नहीं बना सकते, आप किसी किस्म का कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो वैसे ही ये एक बरसगीर जो है, एशिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जहाँ पे मर्द को ज्यादा और औरतों को ज्यादा कमतर समझा जाता था। तो मजीद आप उनको इन चीजों में आपने डाल दिया। फाइनेंशियली आपकी औरत जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट है अपने। सना यूसुफ को आपने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, क्योंकि इसकी वीडियोस आजकल काफी ज्यादा वायरल चल रही थी। ये चित्राल की रहने वाली लड़की है, बहुत ही ज्यादा फेयर कलर है। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद में टिकटॉक स्टार सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या की परिस्थिति देखकर लग रहा है कि हमलावर सना यूसुफ का जानकार था। मेहमान बनकर घर में दाखिल हुआ था सना यूसुफ की लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग थी और हमलावर G13 सेक्टर में मौजूद सना यूसुफ के घर में दाखिल हुआ और उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। उसके बाद हमलावर फरार हो गए। देखिए, ये एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है। ये बच्ची फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और टिकटॉकर थी और बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती थी। ये कोई उनमें कोई गैर अखलाकी मवाद नहीं होता था। तो ये जो एक इंसिडेंट है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के बेशुमार हमारे यहाँ वाक़यात हो चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि गालिबन ये कोई ऑनर किलिंग का वाक़या है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका जन्म नफरत के आधार पर हुआ है। ठीक है, हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत ने पाकिस्तान का जन्म किया। वो नफरत, वो धार्मिक कट्टरवाद, पाकिस्तान में वो धार्मिक कट्टरवाद आज तक मौजूद है, बल्कि बढ़ रहा है। और उसी का नतीजा है, देखिए कि पाकिस्तान आज भूखे नंगे देशों की कतार में है और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो उनके अंदर मन में घृणा है, ये सब चीजों में मिलकर पाकिस्तान को एज ए मुल्क एक फेल्ड स्टेट घोषित कर रखा है। अब ये खबर आई है पाकिस्तान में दोस्तों कि पाकिस्तान के यूट्यूबर थे, पाकिस्तान की एक युवा यूट्यूबर, युवा इन्फ्लुएंसर, मात्र 17 साल उम्र, उसकी गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। क्योंकि वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव एरिया से आती है, जहाँ लोगों की सोच बहुत दकियानूसी है, जिहादी टाइप की उनकी सोच है। अब जिस तरह से उसको गोली मारकर हत्या की गई है, तो एक बार फिर ऐसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग और धर्म के नाम पर इस तरह की हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सना की बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर उनके कंटेंट से वह नाराज चल रहा था और अब ऐसी बातें उठ रही हैं पाकिस्तान में कि क्या सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी वहाँ के युवाओं के लिए जानलेवा बनती जा रही है। लेकिन जब मुल्ला मौलवी का इतना होल्ड रहेगा तो ये सब चीज़ें होंगी। ऐसे कैसे रिएक्शन अभी इस समय मीडिया में आ रहे हैं। रिवाज, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, तो रूट कॉज तो डेफिनेटली वहां से स्टार्ट होती है। एक मुल्क जो मजहब के नाम पे बनाया गया हो, आप उसको आपने एक अजीब किस्म का मिक्सचर बना दिया कि आपके जो मुल्क बनाने वाला था, बज़ाहिर देखने में वो किसी अंग्रेज से कम नहीं था। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया मुल्क बनाते हुए। क्या वो इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, क्या वो सेकुलर स्टेट बना रहे हैं? उनके आइडियाज में तजाद था, बहुत कम वक्त जिंदा रहे। उसके बाद हमारे, देखिए, रिलीजन इन इटसेल्फ तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जहां आपने अवाम को लूटना हो, जहां आपने इग्नोरेंट रखना हो, जहां आपने उनके हकूक ना देने हो, जहां पे आपके चंद एक खानदानों ने आपके मुल्क पे हुक्मरानी करनी हो, तो मजहब से बेहतरीन हथियार और कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। अब तक और कोई दरियाफ्त नहीं हुआ। या ये भी है कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है, कि टिकटॉक पे वीडियो बनाना जो है। अब ये लड़की अपर चित्राल से बिलोंग करती थी। अपर चित्राल, बल्कि पूरा जो चित्राल है वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। वो यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि चित्राल के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे के
मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतों को घर से निकाल दिया जाता है और वो घर से बाहर जाके यानी बाशालानी कहते हैं उन कह लें कि वो घर से होते हैं वो एक तरह के, तो वहाँ वो रहती हैं जाके, और फिर जब वो उनके ख्याल में पाक हो जाती हैं तो फिर वो वापस उनको अलाउ किया जाता है कि वो घरों में आ जाएं। पड़ेगा। इनकी जो ताकत है मुल्लाओं की, ये आपको खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके होते हुए कोई चेंज नहीं आने वाला। और जैसे अमारा ने ये चीज बात पॉइंट आउट की, ये बहुत अच्छी पॉइंट आउट की। आप देखा करें कि मदरसों के क्या हालात है। आप मुझे बताएं मदरसों का इस वक्त तो हालात ये हैं कि मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में मदरसे नहीं होने चाहिए। क्यों? ये कर क्या रहे हैं ना, इन्होंने कोई पढ़ाते लिखाते हैं ये बच्चों को। जो बच्चे वहां से निकलने बिल्कुल ज़ॉम्बीज बन के, उनके IQ लेवल बिल्कुल डाउन करके, उनको एब्यूज इतना करते हैं ये लोग सेक्सुअली। मैं हैरान होती हूँ। यही बात आ जाती है कि आपने अब्यूज किया जाता है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और आपने अपने माशरे में औरतों से, अब देखें ना, यही बात होती है, कोई किसी लड़की की वीडियो लीक हो जाती है, उसको इतना बड़ा इशू, उसको सारे मुल्ले बैठा बैठा के, एक मुझे याद है कोई पुराना वो उसने फोटो शूट करा लिया वीना मलिक ने, उसको इतना रगड़ा पूरे मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया था उसने, फिर हर मुल्ला बिठा बिठा के, कंदील बलोच को कभी, मतलब उन्होंने एक तो वैसे ही अपनी फेम हासिल कर। यूसुफ बहुत अच्छा कंटेंट बनाया करती थी और अब तो वो इतनी फेमस हो चुके थे कि मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स की प्रमोशंस भी करती नजर आती थी। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 11 घंटे पहले उसने अपनी सालगिरह की वीडियो नशर की है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी की आखिरी सालगिरह होगी और उसे अगले रात ही कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये है कि ये चित्राल की रहने वाली, बहुत से लोगों का कहना तो ये है कि इसी की कम्युनिटी की जानिब से या फिर इसी के फैमिली मेंबर्स में से किसी ने ये कदम उठाया हो, क्योंकि उन्हें सना का सोशल मीडिया पर आना पसंद ना होगा, क्योंकि मोस्टली इस इलाके और इस कबीले से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को इजाजत नहीं होती है कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह से आकर वीडियो बना सकें। गालिबन चूंकि ये वो वीडियोस बना रही थी तो कुछ इसकी फैमिली के लोग, कुछ इसके बेबी के, कुछ चचाजाद इसका हो, खालाजाद हो, चचाजाद की बात की जा रही है जो नाला थे इससे, और उन्होंने एक तरह के आप समझ लें कि एक यानी ऑनर किलिंग में इसको कत्ल किया। यानी ये एक ख्याल है, अभी साबित नहीं हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे फर्ज कर एक लड़की है, ठीक है, उसका एक पहनने का, कपड़े पहनने का एक स्टाइल है कि ठीक है वो जीन्स पहनती थी या वो हाफ स्लीव्स पहनती थी, ठीक है, या उसको बाल खुले रखने की, थोड़ा फैशन करने की आदत थी। अच्छा, उसकी शादी हुई, वो पता नहीं, शादी औरतों के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट बना दी गई है पाकिस्तानी औरतों के लिए कि वो समझती है शादी हो गई तो बस अब पता नहीं हमारे साथ क्या है, क्या हमने अचीव कर लिया। तो वो शौहर आए तो शौहर ने जी पाबंदी लगा दी कि अब से तुम ऐसी ड्रेसिंग भी नहीं करोगी, अब से तुमने ये ऐसे बाल भी नहीं खोलने, ये नहीं करना। अच्छा, मैंने इसको कहा नहीं ये तो गलत है, ये तुम्हें क्यों इतना कंट्रोल कर रहा है, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, तुम जो पहनना पसंद करो, ठीक है, रिलीजन एक साइड पर है। बिल्कुल, हाँ, वो कहती है जी बिल्कुल, हाँ, उसने मुझे क्या जवाब दिया कि देखो नहीं, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरा मियाँ इतनी गैरत वाला है, इतना गैरतमंद है। मैं फिर कहती हूँ यार, अक्ल को बंदा हाथ लगाए, इस गैरत के कॉन्सेप्ट ने औरतों को मरने, कटने, कत्ल होने के अलावा दिया क्या है, मुझे ये बताओ। लेकिन ये पता चल जाएगा। तो बहरहाल जी, एक बड़ा भयानक चेहरा है हमारी सोसाइटी का, हमारे यहाँ जिस किस्म के ट्रेंड्स इस वक्त पल रहे हैं। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि इस बच्ची की तस्वीर किसी ने लगाई सोशल मीडिया पे और उसके नीचे इतने खौफनाक और हौलनाक कमेंट्स थे, जैसे कि जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि सफाया शुरू हो गया इन लोगों का, इस मुल्क में इन लोगों को रहने का कोई हक नहीं है जो इस मुल्क की अक़दार को फॉलो नहीं करते, इस किस्म की चीज़ें। और अच्छा हुआ ये दफा हो गई। एक नाम वो भी बता दें उस मौलाना का भी जो मुकम्मल इस्लाम पे अमल कर रहा है, इस्लाम को बदनाम इसमें मत करें। मैं कोई फ्रस्ट्रेटेड इस्लाम से नहीं हूँ, हमारी स्टेट इस्लाम नहीं है, हमारे जो मतलब एजेंसीज हैं, क्या आपको लगता है मौलवी बैठे हुए हैं? आपके पॉलिटिशियंस मौलवी हैं? आप वो मजहब पे अमल करते हैं? आपके मौलवी शराब पी के आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनको मजहब से लगाव है? सर एक वीडियो और भी आई थी ना जिसमें वो भी कहीं पता नहीं चोलिस्तान की थी या कौन से एरिया की थी, जिसमें कुछ लड़कियां जो थी शादी के फंक्शन में गाना गा रही थी। हाँ, उनके बाद उनकी भी कोई खबर नहीं आई और यही कहा गया कि उन्हें भी मार दिया गया। उन्हें भी मार दिया गया था और कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशन भी हुई और गालिबन फरजाना बारी गई भी थी वहां पे, जो एक वुमेन एक्टिविस्ट है, लेकिन उसके बाद कुछ भी वो सामने नहीं आया।